हवा महल। हवा महल में आज श्रोताओं आपके लिए लेकर आए हैं नाटिका मीत का पत्थर। लेखक उमेश दीक्षित, प्रस्तुतकर्ता मुख्तार अहमद। देखो तोशा, मुझे जब तक तुम दिखाई नहीं देती तो ऐसा लगता है कि क्या कहूँ। मैं समझ गई क्या कहना चाहते हो तुम। क्या समझ गई मेरे बिना बताए ही? अरे यही तो कहोगे, उषा रानी, मुझे चारों ओर फूल ही फूल नजर आते हैं, हर श्रृंगार की महक आती है उषा, और हर शाख मुझे राजा इंद्र के नंदनवन से लाई लगती है। उषा, तुम तो बस मेरा मजाक उड़ाने लगती हो। सच कहता हूँ, लोगों का ख्याल है कि औरत आदमी से ज्यादा भावुक होती है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आदमी बुनियादी तौर पर बेहद भावुक होता है। मुझे उन दिनों की याद आती है जब हमारी तुम्हारी शादी नहीं हुई थी और तुम मुझे देखने को कितनी व्याकुल रहा करती थी। क्या मतलब? गोया कि आप देखो, अब तुम सीरियस हो रही हो। तो आप नॉन सीरियसली कह रहे हैं? तो फिर कहने के पहले बता दिया करो कि कब तक तुम नाटक के मूड में हो और कब। उषा, मुझे याद है वो शामें जो मैंने तुम्हारे घर के सामने लेफ्ट राइट करते हुए गुजारी है, और तुम्हारी एक झलक देखने के लिए मैंने कितने पीरियड मिस किए हैं, पापा की कितनी डांटें सही हैं। और शेखर, सचमुच मैं जब उन दिनों की याद करती हूँ तो बरबस ही मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। तुम हमारे घर जब पहली बार मेरे मास्टर बनकर आए और फिर सचमुच मास्टर बन गए, समझ नहीं पड़ता ये सब इतने दिनों में कैसे हो गया। शुक्र है खुदा का कि मैं इस मास्टर में कामयाब रहा, और बजाय इसके कि प्रमोशन तुम्हें मिलता, मैं खुद ही अपना दर्जा बढ़ा बैठा। मैं सचमुच अपने को खुशनसीब समझता हूँ। वो कैसे? तुम्हें पता नहीं रानी, प्रेम कितना बड़ा जुआ है। ट्रेल तो कभी कभारी फंसती है, अक्सर बदरंगी पास आते हैं। अब तुम ही देखो ना, एक साहब हैं, एक साहिबा हैं। मैं जरा रूपक में बात कहूंगा। हाँ, दोनों को आपस में बेहद प्यार है। मेरा मतलब समझ गई ना? हाँ, तो वो जनाब दिलो जान से निसार हैं एक दूसरे पर। दोनों ने शहर के बाहर किले के खंडरों में जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई, और मनचाही न होने पर जान देने तक के इरादे पक्के कर लिए। और फिर एक दिन उन साहिबा की एक दोस्त तशरीफ लाती है इन साहब के पास। साथ में एक खत है, एक निहायत रंगीन रुमाल में लिपटा हुआ। खत का मजमून है, मेरी अच्छी बहन, मेरा एक काम करना, शंकर से कहना कि दुनिया में हजारों मुझसे हसीन लड़कियां हैं, मुझे भुला दें। मैं उनकी न हो सकी, मेरी शादी अगले महीने हो रही है, उनसे कहना मुझे भूल जाएं। अलविदा। वेरी सैड। वाह, तुमने तो कह दिया वेरी सैड, और हो गया। अरे उस बेचारे का तो पटरा उलट गया, लेकिन मेरा पासा ठीक पड़ा। अच्छा, तो ये बात है। अरे बाप रे, 9 बजे? अभी तो 6 बजे थे, और फिर ये 7-8 कब बजे? आप सोकर तो उठे हैं 9 बजे, और तब से यही ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। फिर भला घड़ी आपका ध्यान कैसे अपनी ओर खींचे? नहीं उषा, तुम नहीं समझती। मेरा सुपरिंटेंडेंट बड़ा शरारती, और बॉस तो उससे भी एक हाथ स्याता। 10 के 10:15 हुए नहीं कि लाल निशान। हाँ, और मैं जब टेबल पर काम करते करते तुम्हारी याद में खो जाता हूँ, कलम अपने आप नोट शीट पर तुम्हारी तस्वीर उतारने लगती है, तो ऐसे में भूतनाथ की तरह आकर वो जालिम मुझे लखलखा सुंघा देता है, डांट अलग पिलाता है। वो ऐसे दबे पांव आता है कि पता ही नहीं लगता, जैसे बिल्ली दबे पांव आती है। हाँ, उषा, मेरा तो इरादा है कि अफसरों के पैरों में घंटियां बांध दी जाएं, ताकि मातहतों को उनके आने जाने का सिग्नल मिलता रहे। घंटियां नहीं, घुंघरू कहो, और घुंघरू ऐसे रुंझन बोले कि घुंघरू की आवाज अफसर के स्वभाव की तरह हो। जैसे कि सरल स्वभाव के सज्जन हों तो छुन छुन, और रौबीले हों तो ठुन ठुन, और सख्त किस्म के अफसर हों तो ता थई ता थई ता। अच्छा श्रीमान, कहीं ये घंटियां आप ही के पैरों में न बन जाएं। क्यों? जल्दी करिए, ऑफिस जाना है ना। हाँ सरकार, जाना है। चल दिए अहले जुनून।
अरे कहाँ हो? कितनी देर से चीख रहा हूँ, कोई सुनता ही नहीं, सब बहरे हो गए हैं। अरे भाई कहाँ हो, जरा सुनो तो। आ तो रही हूँ, मेरे पैर में कोई पहिए थोड़े ही लगे हैं। दिन भर फिरकी की तरह फिरती रहती हूँ, फिर भी जरा सा कुछ हुआ नहीं कि लगे बांग देने। कहाँ हो, सुनती हो कि नहीं? शांत हो महारानी, मेरा मतलब आपको नाराज करना कतई नहीं है। मैं तो जरा अपने कोट के लिए आपसे पूछ रहा था। क्यों, कोट को क्या हुआ? आप ही देखिए ना, लगता है मेरी शादी के बाद इसे किसी घड़े में रख दिया गया था, शायद हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट समझकर, और आज इसकी गत उस वापस आए हुए खत की तरह हो गई है जैसे पोस्टमैन की अनथक कोशिश के बाद भी उसके पाने वाले का पता निशान न मिला हो। तो क्या हुआ, दो चार ही तो शिकने हैं, पहनने से ठीक हो जाएगी। और फिर ऑफिस में देखता ही कौन है? ओहो, मैं पूछता हूँ कि आखिर इसकी ये गत हुई कैसे? नाराज क्यों होते हो? मुन्ना इससे जरा खेल रहा था। ओह, कोट भी कोई खेलने की चीज है? और फिर उसने इसे पा कैसे लिया? मैंने तो इसे खूंटी पे टांग दिया था। उसने मेज पर चढ़ के उतार लिया होगा। तुम्हारे बच्चे भी तो बड़े शैतान हो गए हैं। अच्छा, तो अब मुन्ने मुन्नी मेरे कपड़ों से खेलने भी लगे। चलो शेखर बाबू, हो गई तुम्हारी छुट्टी। अरे ये मेरा रुमाल किसने गंदा कर दिया? उषा, ये घर में सब क्या मचा रखा है? मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कि आखिर इस घर को हो क्या गया है। बेकार पे चीखो मत, मुन्नी ने मुंह पोंछा होगा। मेरे रुमाल से मुंह क्यों पोंछा? रुमाल इसीलिए तो होता है कि उनसे हाथ मुंह पोंछा जाए। और फिर बच्चे बच्चे ठहरे, उनमें तुम्हारी जैसी समझ कहाँ? अरे भाई, मैं कब मना करता हूँ कि रुमाल काम में न लाओ। तौली आखिर किस लिए है? मैंने कल ही खरीदा था। तुमने बच्चों को सर पे चढ़ा रखा है सच। चलो सिग्नल हो गया भाई, मैं तो चला। पर आज तो तुमने 2 घंटे की छुट्टी ली है ना? अरे तो उससे क्या हुआ, 12 बजे तो पहुंचना ही है। तो इतना लंबा रास्ता, मैं सोच रहा था कि आज स्टेटमेंट्स पूरे कर लूंगा। 2 दिन देर से गया हूँ। सुपरिंटेंडेंट साहब रोज बिगड़ते हैं। अच्छा, तो छुट्टी ली भी आपने दफ्तर का काम पूरा करने के लिए? श्री राम वैद्य ठीक कहते हैं। क्या कहते हैं? यही कि अगर तुम ज्यादा नहीं जीना चाहते हो तो शाम को देर तक दफ्तर में काम करो और फाइलें घर में भी ले आओ। इतवार और छुट्टी के दिन भी दफ्तर जाओ। खाने में 5 मिनट से ज्यादा वक्त मत लगाओ। जितना ज्यादा काम हो सके करो। खाने के समय भी दूसरों से काम की बातें करो। एक भी मिनट ऐसा न जाए जबकि आप काम की न सोचें। सारी जिम्मेवारी अपने ही सिर लादे रहो, और यदि दौरे पर जाओ तो कार्यक्रम ऐसा बनाओ कि रात में सफर करो और दिन में काम। उषा, तुम तो मेरी हंसी उड़ाने लगती हो बस। ये मेरी बेबसी है, सच कहता हूँ। ये छोटा सा घर और ऊपर से तुम्हारे बच्चों के चिल्लपों, इससे तो दफ्तर ही अच्छा। गर्मी हो तो मजे में पंखा चलाए बैठे हैं, जाड़ा हो तो हीटर लगा दिया जाता है, जो गर्मी तो देता ही है। सिगरेट जलाने के लिए माचिस भी नहीं खरीदनी पड़ती, पैसे बचाता है। आप कितने मैटर ऑफ फैक्ट हो रहे हैं। आपकी सारी भावुकता कहाँ गई? बॉस के साथ टिम्बकटू। पर तुम ये मत समझो कि मैं रीत गया हूं। तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए सच कहता हूं, दफ्तर की घड़ी रोज ताकता रहता हूं कि कब 5 बजे। झूठे। नहीं रानी, सच। चल दिए अहले जुनून। मुन्ना चला गया ट्रेनिंग पर और अर्चना चली गई अपनी ससुराल। लगता है अब घर में कुछ काम नहीं। वे हैं तो रिटायर होने के बाद मेरी ही तरह बेकार। दिन भर बैठे बैठे उनका भी वक्त नहीं कटता। कहाँ हो भाई? जरा मेरा चश्मा तो लाना। जरा अखबार पर एक नजर डाल लूं तो फिर चलें जरा जज साहब के यहाँ हो आए। अरे तुम भी कैसे भुलक्कड़ हो। चश्मा आंखों पर है और आप है कि सारा घर तलाश कर रहे हैं। भाई असल में आदमी को एक आश्रम के बाद दूसरे आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, लेकिन आजकल तो पता नहीं लगता कि कब आप 3 आश्रम पीछे छोड़ गए। बूढ़े हो गए पर तुम्हारी आदतें नहीं थी। और देखो, कल मुन्नी की चिट्ठी आई थी।
आबू में उसकी ट्रेनिंग ठीक चल रही है। अब जल्दी ही उसकी पोस्टिंग हो जाएगी। पर ये जाड़े के दिन पता नहीं कैसे रहता होगा। बड़ा लापरवाह है। तुम अपनी तो फिक्र करो, कोट के कॉलर तक बटन लगा लो। हवा लग गई तो फिर खांसी उठेगी। और हाँ, देखो, तुम अपनी दवा रोज नहीं खाते। ओ, तुम खुद अपनी कितनी हिफाजत रखती हो? देखो, ज्यादा जोर से मत हंसो, तुम्हारी सांस उखड़ जाएगी। और हाँ, जज साहब के यहाँ जाना क्या जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। अरे उषा, याद आया, आज क्या तारीख है? 29 तारीख है ना? हाँ, आज 29 तारीख है। आज तुम नन्ही से गुड़िया बनकर चलो, सजी सजाई छम छम करती हटो भी। दुल्हन बनकर 30 साल, एक युग बीत गया। इस लंबे समय में मैंने कभी अपने को अकेला नहीं पाया। मैं तुम पर कितना निर्भर हो गया हूं। शादी को इतने साल हो गए और एक दिन ऐसा नहीं आया कि कैसा दिन? कि मैंने ये महसूस किया हो कि तुमसे शादी करके मैं घाटे में रहा। कितना भाग्यशाली हूं मैं, मुझे कभी पछताना नहीं पड़ा। देखो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, ठंडी हवा चल रही है। चलो, भीतर चलो। हो, तुमने तो मुझे बिल्कुल बच्चा समझ रखा है। बच्चे और बूढ़े में फर्क नहीं होता। चलो, मान लिया। उमेश दीक्षित की लिखी नाटिका अभी आप सुन रहे थे, मीत का पत्थर। प्रस्तुतकर्ता मुख्तार अहमद।